मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की खबर से पंजाब समेत पूरे देश में उनके फैन शॉक्ड हैं। सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को घेरकर उन पर फायरिंग की गई। गोली लगने से सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। आइए जानते हैं उनके बारे में और उनके मौत के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते हैं। लेकिन इसको जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। पंजाब चुनाव से पहले ही उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा और कांग्रेस से उन्होंने चुनाव भी लड़ा। कुछ दिन पहले यानी उनकी हत्या के ठीक एक दिन पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनसे सिक्योरिटी हटा ली थी, जिसके बाद से अज्ञात लोगों ने उन्हें घेर कर उनका शूट आउट किया और वो मौके पर ही मारे गए, जिसके बाद से पंजाबी फैंस पूरी तरह से शॉक्ड हैं। वहीं इनके मौत की खबर अमेरिका तक पहुंची है और अमेरिका के रैपर ने भी इन पर दुख जताते हुए कहा है कि ये सबसे दुखद घटना है। चलिए दोस्तों जानते हैं कि कौन है सिद्धू मूसेवाला और क्या है ये पूरी घटना। शुभदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें स्टेज पर लोग सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानते थे, वो एक इंडियन सिंगर, रैपर, संगीतकार और अभिनेता थे जिनका पंजाबी म्यूजिक और पंजाबी सिनेमा में काफी नाम रहा। उन्होंने अपना करियर बतौर गीतकार गाने लाइसेंस से शुरू किया था और उसके बाद उन्होंने एक सिंगर के तौर पर अपना डुएट गाना जी वैगन गाया। उन्होंने सिंगिंग में डेब्यू करने के बाद ब्राउन बॉयज के साथ कई सारे गानों के लिए कोलैबोरेट किया, जिसे हम्बल म्यूजिक पर रिलीज किया गया था। आपको बता दूं कि चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, जिसके बाद से उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई थी और उसके बाद उनकी हत्या अब चर्चा का विषय बनी हुई है कि क्यों इस तरह की गलती की गई। अगर ऐसे सेलिब्रिटी पंजाब में सुरक्षित नहीं है तो क्या होगा, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला यानी कि शुभदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें स्टेज पर लोग सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानते थे, वो एक इंडियन सिंगर, रैपर, गीतकार और अभिनेता थे जिनका पंजाबी म्यूजिक और पंजाबी सिनेमा में काफी नाम रहा। उन्होंने अपना करियर बतौर गीतकार अपने गाने लाइसेंस की शुरुआत से बनाया और उसके बाद उन्होंने एक सिंगर के तौर पर अपना ड्यूएट गाना जी वैगन गाया। उन्होंने सिंगिंग में डेब्यू करने के बाद ब्राउन बॉयज के साथ कई सारे गानों के लिए कोलैबोरेट किया था, जिसे हम्बल म्यूजिक पर रिलीज किया गया था। सिद्धू मूसेवाला का जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मूसा मनसा में हुआ था। वो एक सिख परिवार में जन्मे थे जिनके पिता का नाम भोला सिंह और मां का नाम चरण कौर है। उन्होंने साल 2016 में लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की थी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया था। उन्होंने डीएवी कॉलेज के फेस्ट में परफॉर्म किया था। मूसेवाला रैपर तुपाक शुकूर से प्रेरित थे। उन्होंने 6वीं क्लास में ही हिप हॉप म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया था और लुधियाना में हरविंदर बिट्टू से संगीत सीखना शुरू कर दिया था। वे अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन में थे। यही वजह थी कि उन्होंने डियर मम्मा और बापू के नाम से भी गाने बनाए थे। अपने ग्रेजुएशन के बाद सिद्धू मूसेवाला कनाडा चले गए, जहां उन्होंने अपना पहला गाना जी वैगन रिलीज किया। साल 2008 में उन्होंने भारत में लाइव परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कनाडा में भी एक सफल लाइव शो परफॉर्म किया था। मूसेवाला की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट गाना सो हाई से आया। साल 2017 में आए इस गाने को लोगों ने जबरदस्त प्यार दिया और इस गाने के लिए उन्हें इस साल बेस्ट लिरिसिस्ट का बीट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड भी मिला था। इस गाने की सफलता के बाद उन्होंने कई और गाने भी बनाए, जिसमें इस्टा जट, टोचन, सेल्फ मेड, फेमस, वार्निंग शॉट्स अहम है। इस्सा जट गाने के लिए वो साल 2018 में पीटीसी पंजाबी म्यूजिक अवार्ड में बेस्ट न्यू एज सेंसेशन अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे। साल 2018 में उन्होंने अपना पहला गाना डॉलर फिल्म डाकुआ दा मुंडा के जरिए लॉन्च किया था। अक्टूबर 2018 में सिंगर सिद्धू मूसेवाला ने अपना डेब्यू एल्बम PBX1 रिलीज किया, जो कि पॉप म्यूजिक जॉनर का था, जिसमें हिप हॉप का टच भी था। यह एल्बम कनाडियन एल्बम चार्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा था। पंजाब के फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला अब हमारे बीच नहीं है। मौत की खबर के बाद उनकी बातें, गाने सब वायरल होने लगे हैं। सोशल मीडिया पर तो उनका द लास्ट राइड गाना चर्चा में आ गया है। या 2 हफ्ते पहले रिलीज हुआ था। कई जगह इसे सिंगर का आखिरी गाना भी बताया जा रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। इसके बाद भी सिद्धू मूसेवाला का एक गाना रिलीज हुआ था जिसका नाम लेवल्स था। दोस्तों, आप जान के चौंक जाएंगे कि सिद्धू मूसेवाला जिस अपने गुरु से प्रेरित थे, उनकी हत्या भी ठीक उनके गुरु यानी कि मशहूर रैपर टुपाक अमारू शकूर की तरह ही हुई। जी हाँ, आपको बता दूं कि सिद्धू ने बताया था कि उनके इंस्पिरेशन अमेरिकन रैपर और एक्टर टुपाक अमारू थे, जिन्हें टू पैक से भी जाना जाता था, लेकिन वो हमारे बीच नहीं है क्योंकि इनकी भी साल 1996 में कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी ही श्रद्धांजलि देने के लिए सिद्धू ने गाना द लास्ट राइड तैयार किया था, लेकिन गाने के रिलीज होने के 2 हफ्ते बाद सिद्धू को गोलियों से छलनी कर दिया गया। बता दें कि 7 सितंबर 1996 को लास वेगास में 25 साल के शकूर को गाड़ी में मार डाला गया था।
उनके सीने में 4 गोलियां दागी गई थी और इलाज के 6 दिन बाद 13 सितंबर 1996 में उनकी मौत हो गई थी। ठीक उसी तरह सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या कर दी गई और उन्हें भी गाड़ी में ही गोली मारी गई। पंजाब के मनसा जिले के जवाहर गांव में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले को मार डाला गया। रैपर से पॉलिटिशियन बने शुभदीप सिंह और सिद्धू मूसेवाला को बंदूक और हथियारों का बहुत शौक था। उनके अधिकतर गानों में ये चीजें साफ दिखाई भी देती थी। इस कारण कई बार उनकी जमकर आलोचना भी हुई थी। उनका नाम कई बार विवादों में भी छाया रहा, लेकिन कम समय में ही उन्होंने प्यार और पॉपुलैरिटी जमकर हासिल की थी। हम इस वीडियो के जरिए सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप इनके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं और अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।